नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने गाय की भारवाही नस्लों के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम गाय की 4 भारवाही नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने गाय की भारवाही नस्ल एक तो अमृतमहल, एक केनखता और एक खेरीगढ़ के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम इसमें से एक इम्पोर्टेंट नस्ल कौन सी है, मालवी बच गई थी हमारी। तो आज की क्लास में हम एक तो मालवी और मालवी के साथ हिसार और खेरीगढ़ कई नस्लों को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, जो भी चैनल पर नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, जो हमारी पहली नस्ल हमारी पहली नस्ल है कौन सी है, मालवी। आज की हमारी जो भारवाही नस्ल है वो कौन सी है, मालवी है। और जो मालवी नस्ल कैसी है, भारवाही नस्ल, एक तो क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा है कि जो मालवी जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है या ओरिजिन पैलेस क्या है। तो इसका क्या है, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, ये क्या है, इसका ओरिजिन पैलेस या उत्पत्ति स्थान है। दूसरी अगर हम इसका देखें, मतलब क्या इसका अन्य नाम की अगर हम देखें, अन्य नाम या अदर नेम, तो इसके जो अन्य नाम है एक तो है महादेवपुरी, महादेवपुरी, और जो दूसरा इसका अन्य नाम है वो क्या है, हंथानी। ठीक है। अब अगर हम इसके बात करें वितरण की या इसके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो जो मालवी है जो कहाँ कहाँ पाई जाती है, एक तो देखिए मालवी इसका ओरिजिन पैलेस क्या है, मध्य प्रदेश। कहाँ पे पाई जाएगी, मध्य प्रदेश में पाई जाएगी। ठीक है। दूसरा ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और तीसरा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। अब बात करें कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो यह राजस्थान में राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, एक तो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़, मतलब जो स्टेट मध्य प्रदेश से मतलब टच में है, जिनकी सीमा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से मिलती है ना, वो एक तो कौन सा है, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा। ये 3 स्टेटों में राजस्थान को, 3 जिलों में राजस्थान में पाई जाती है। अगर हम बात करें इस नस्ल है तो ये कौन सी है, भारवाही है। ठीक है, ठीक। अगर बात करें कि अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, भाई इसकी विशेषता क्या है, तो ये जो नस्ल है इसका रंग कैसा होता है, लोहा सा या धूसर व सफेद होता है। कैसा रंग की बात देखें, इसका रंग है जो लोहा सा व धूसर सफेद होता है। ये हो गया, इसका रंग हो गया। दूसरी अगर हम इसका देखें तो शरीर है जो गठीला और छोटा। शरीर कैसा होता है इसका, शरीर गठीला व छोटा। तीसरा कि इसके सींग कैसे हैं, तो सींग भी कैसे हैं, छोटे व मोटे। अगर हम इसके कान की बात करें तो इसके जो कान होते हैं, कान छोटे व चौकन्ने पाई जाती है। यह इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि किस नस्ल के जो कान है वो चौकन्ने पाए जाते हैं, तो कौन सी है, मालवी है। अगर हम बात करें इसकी गर्दन है और टांगे हैं जो कैसी होती है, इसकी मजबूत, गर्दन व टांगे मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। और अगर हम देखें कि इसके नर और मादा का अगर हम वेट की बात करें, तो नर है जो लगभग 450 और जो मादा है वो 350। अगर हम बात करें इसकी यूटिलिटी, इसकी विशेषता की, यूटिलिटी या इसकी जो
विशेषता नहीं, इसकी उपयोगिता क्या है, तो ये जो नस्ल है वो लगभग 900 लीटर पर ब्यात या पर लैक्टेशन पीरियड के हिसाब से तो इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है। और जो इसके बैल हैं जो किस काम में लाते हैं, कृषि के लिए, बैल कृषि कार्य के लिए माने जाते हैं। बैल है जो कृषि कार्य के लिए माने जाते हैं और ये कितना होता है, 700 से 900 लीटर पर ब्यात इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है। देखिए जो हमारी पहली नस्ल थी भारवाही जो नस्लें हैं उनमें से ये एक इम्पोर्टेंट ब्रीड है, कौन सी है, मालवी। मालवी है जो राजस्थान में पाई जाती है, तो राजस्थान में है जो चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा में पाई जाती है। अगर हम इसके ओरिजिन अगर पैलेस की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन पैलेस क्या है, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। अन्य नाम की अगर बात करें तो यह है महादेवपुरी और हंथानी इसका है जो क्या है, अदर नेम है। बात करें इसका जो रंग होता है जो लोहे मतलब लोहा सा होता है या फिर दूसरे सफेद रंग का होता है। और इस नस्ल का सबसे मोस्ट है कि इस नस्ल के जो कान पाए जाते हैं वो छोटे और कैसे पाए जाते हैं, चौकन्ने इसके कान पाए जाते हैं। चौकन्ने कान किस नस्ल के पाए जाते हैं, तो कौन सी है, मालवी। अब हमारी दूसरी जो नस्ल है वो है हमारी कौन सी है, खिलाड़ी। कौन सी है, आज की दूसरी नस्ल कौन सी है, खिलाड़ी है। अगर हम खिलाड़ी की अगर अन्य नाम की बात करें, इसके अन्य नाम मतलब इसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसके अन्य नाम है एक तो किलारी, ताप्ती और तिलारी। किलारी, ताप्ती और तिलारी, इसके 3 अन्य नाम है। मतलब खिलाड़ी जो नस्ल है वो कैसी है, गाय की भारवाही नस्ल है, ठीक है। दूसरा है कि इसका अन्य नाम अगर आप देखें तो इसका अन्य नाम क्या है, एक तो तिलारी हो है, एक तिलारी है और एक दूसरा क्या है, ताप्ती है। अगर हम इसकी उत्पत्ति स्थान देखें, उत्पत्ति स्थान मतलब ये इसका ओरिजिन पैलेस क्या है, तो अगर हम इसके ओरिजिन पैलेस की अगर बात करें तो इसका ओरिजिन पैलेस क्या है, सोलापुर और सितारा, महाराष्ट्र। सोलापुर व सितारा कहाँ का है, महाराष्ट्र का। जो सोलापुर और जो सितारा क्षेत्र कहाँ का है, महाराष्ट्र का। इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है या ओरिजिन पैलेस। देखिए अगर हम इसके रंग की बात करें तो इस नस्ल है जो इसका रंग कैसा होता है, चितकबरा इसका रंग होता है, या मतलब आप चितकबरा मान लीजिए। और ये जो नस्ल है वो किससे होती है, अमृत महल से मिलती जुलती होती है, अमृत महल से मिलती जुलती होती है। ये जो नस्ल है वो अमृत महल से मिलती जुलती होती है। हाँ, लेकिन अमृत महल से देखने में मिलती जुलती होती है, लेकिन शरीर में अमृत महल के इतना इसका भारी नहीं होता है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी यूटिलिटी की बात करें तो इसके जो बैल होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके बैल है जो तेज चलने वाले होते हैं या तेज दौड़ने वाले होते हैं। बैल है जो तेज चलने वाले मतलब जो खेती या परिवहन के काम में आते हैं। तो पहली हमारी मालवी हो गई, दूसरी हमारी कौन सी हो गई, खिलाड़ी हो गई। जो देखिए जो हमारी दूसरी जो नस्ल थी वो कौन सी थी, खिलाड़ी थी। इसका अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम क्या था, तिलारी था, किलारी था और ताप्ती था। अगर हम इसके उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन पैलेस की अगर हम बात करें खिलाड़ी का तो कौन सा था, सोलापुर सितारा, महाराष्ट्र था। अगर इसके हम कलर की बात करें या रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा था, चितकबरा था। और जो यह जो नस्ल है, खिलाड़ी जो नस्ल है वो अमृत महल से मिलती जुलती है, लेकिन शरीर में अमृत महल से कम होती है। और जिसके बैल होते हैं वो कैसे होते हैं, तेज चलने वाले होते हैं, इसलिए ये किस में रूप में की जाती है, भारवाही के रूप में की जाती है। तीसरी जो हमारी नस्ल है कौन सी है, इशार। देखिए पहली बात तो इसार है, इसार के ही नाम से इसका उत्पत्ति स्थान है। तो इसार कहाँ पे है, इसार हरियाणा। इसार हरियाणा क्या है इसका
उत्पत्ति स्थान है। बात करें अगर इसके रंग की, अगर हम बात करें तो इसका जो रंग है वो कैसा होता है, सफेद होता है। रंग कैसा होता है इसका, सफेद होता है। और इसके अगर हम अन्य नाम की बात करें, हिसार जो नस्ल है उसके अगर हम अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम होता है इसका इसका रंग है जो हिसार हरियाणा हो गया, इसका रंग है जो सफेद हो गया। और अन्य नाम इसका है नहीं कोई इतना, मतलब ये है जो इसके हिसार जिला है उसके नाम से इसका नाम है। और इस नस्ल का सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है यह है कि इस नस्ल है जो कैसी होती है, साहसी प्रकृति की होती है। ये जो नस्ल है वो साहसी प्रकृति की होती है। कैसी होती है, साहसी प्रकृति की होती है। और आंतरिक बल पाया जाता है इसमें, आंतरिक बल बहुत ज्यादा होता है, या फिर मतलब जो इसमें शक्ति होती है, मतलब एक तरह से क्या होती है, शक्तिशाली होती है और साहसी होती है। अगर बात करें कि इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना होता है, तो वो 2 से 2 लीटर पर डे होता है। और जो ये है नस्ल है उसका उपयोग है जो किस रूप में करते हैं, तो ये कौन सी है, भारवाही नस्ल है। तो भारवाही नस्ल है तो मिल्क प्रोडक्शन इसका बहुत ही कम होगा। तो बहुत ही कम होगा तो इसका अत्यधिक उपयोग किसमें करेंगे, मतलब परिवहन के रूप में या बाहर ढोने प्लस खेती के रूप में, खेती कार्य में इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। हमारी आज कौन सी नस्ल हुई, तीसरी हुई हमारी हिसार। हिसार क्या है, हिसार हरियाणा है, सफेद इसका रंग है। और इस जो नस्ल है वो कैसी होती है, साहसी प्रकृति की होती है। अगर हम बात अगली हमारी है जो नस्ल कौन सी है, कंगायम। अगली कौन सी हमारी, 4 देखें तो हमारी है कंगायम। कंगायम का अगर हम उत्पत्ति स्थान देखें तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, मद्रास, कोयम्बटूर इसका, मद्रास इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है। इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान। तीसरा अगर हम देखें इसके अंदर कि इसके अन्य नाम क्या है, तो इसका जो अन्य नाम है वो है 2। एक तो इसे क्या बोलते हैं, गंगानद, और दूसरा बोलते हैं इसको कोंगू। ठीक है। और जो इस नस्ल का जो रंग है वो कैसा होता है, रंग कैसा होता है इसका, सफेद होता है। रंग कैसा होता है इसका, सफेद होता है। देखिए आज की क्लास में हमने गाय की 4 ब्रीड के बारे में पढ़ा। तो देखिए उसमें से पहली कौन सी थी, मालवी थी। मालवी है, दो गाय की कौन सी नस्ल है, भारवाही नस्ल है। दूसरा देखिए कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, तो इसका मध्य प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थान है, मालवा क्षेत्र। और इस नस्ल के जो कान है जो कैसे पाए जाते हैं, चौखन्ने पाए जाते हैं। दूसरा देखिए कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा के अंदर यह पाई जाती है। दूसरी जो हमारी नस्ल थी कौन सी थी, खिलाड़ी नस्ल थी, खिलाड़ी या खिल्लारी नस्ल थी, जिसको हम किलारी या ताप्ती आदि के नाम से भी जाने जाते हैं। बात करें अगर हम इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका सोलापुर और सितारा महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहां पर इसका उत्पत्ति स्थान है। और रंग है जो इसका कैसा होता है, चितकबरा होता है। और ये जो नस्ल है वो अमृत महल से मिलती जुलती होती है, लेकिन अमृत महल की तरह इनका शरीर नहीं होता है। यूटिलिटी की बात करें, इसकी उपयोगिता की बात करें तो इस जो नस्ल है वो कैसी होती है, तेजी से चलने वाली होती है। तीसरी जो हमारी नस्ल थी कौन सी थी, हिसार थी। हिसार है तो इसका हिसार नाम से ही इंडिकेट है कि हिसार है, जो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, हिसार हरियाणा है, रंग इसका सफेद है। और सबसे मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो साहसिक प्रकृति है, मतलब गाय की कौन सी नस्ल की होती है, तो कौन सी होती है, हिसार की होती है। अगर हम मिल्क प्रोडक्शन देखें तो इसका 2 से 2.5 लीटर पर डे इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है। और परिवहन और खेती के कार्य में इसका प्रयोग करते हैं। और अगर हम देखें कि जो हमारी चौथी है वो कौन सी है, मतलब जो 4th नंबर की वो कौन सी है, कंगायम है। कंगायम का अगर हम उत्पत्ति स्थान देखें तो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र और कोयम्बटूर इसका क्या है,
ओरिजिन पैलेस है। अन्य नाम की बात करें गंगा नदी कोगू अन्य नाम से जानते हैं। और अगर हम इसके रंग देखें तो इसका रंग कैसा होता है, सफेद रंग होता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका सफेद रंग होता है। तो आज की क्लास में हमने गाय की 4 नस्लें पढ़ी और कल की क्लास में हम गाय की भारवाही नस्लों को एंड कर देंगे और उसके बाद में हम गाय की संकर नस्लों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम गाय की विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। और एक दिन मैं आपको है जो मतलब जितनी भी गाय हैं, गाय की नस्लें हैं, उन सभी का क्लासिफिकेशन, उनका मतलब ओरिजिन पैलेस और उनका रंग और एक उनमें क्या विशेषता पाई जाती है उनके बारे में लिखा दूंगा। इसके साथ इसके बाद में फिर हम भैंस की ब्रीड्स पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।